सवाल है आपने राजू जसोटे जी सवाल पूछे। AQ number 383. As far as question is concerned and the industrial policy is concerned, ओके मेरा जनाब मिनिस्टर साहब से सवाल है, इसमें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम हुई थी, इट वाज वर्बली विस्पर्ड कि 80-20 की रेशियो रहेगी, कि 80% लोग लगाए जाएंगे लोकल और 20% लोग लगाए जाएंगे बाहर से। सिचुएशन इज, माई क्वेश्चन टू ऑनरेबल मिनिस्टर इज कि रिसोर्सेज हमारे यूज़ हुए, बिजली हमारी यूज़ हुई, लैंड हमारा यूज़ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज़ हुआ, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो नई अमेंडमेंट आई है, वहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज लाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो है नहीं। मिनिस्टर साहब से मेरा प्रश्न ये है कि लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, लोकल लोगों को रोजगार कैसे मिले, तो इसके ऊपर मिनिस्टर साहब बताएं, एश्योरेंस दें हाउस पे, जहाँ कोई कमेटी बनाए। सर मेरा सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर से यही है, जो आपका सवाल है, हाँ मेरा सवाल यही है कि जो लोकल लगने, हाँ लोकल, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है मिनिस्टर साहब? सर इसमें जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर साहब का सवाल है, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ, इनका कंसर्न बहुत जेन्युइन है सर। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, जब ये सरकार अब नहीं आई और उमर अब्दुल्ला सरकार का ये हमेशा लोगों को वादा रहा, और काफ़ी सारी मीटिंग ऑनरेबल CM साहब की भी, उमर साहब की इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ जम्मू कश्मीर की, या यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे अलग अलग बातें हुई, उनसे मिले, वो डेपुटेशन भी मिली, मुझे भी मिली, CM साहब को भी मिली। जो उनका कंसर्न है, जो लोकल इंडस्ट्री है, ये इसमें कोई शक नहीं कि इस पिछले दौर में जो ये 6 साल और ये 10 साल का जो दौर गया हमारा, इसमें लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो हमारा बेरोजगार बच्चे जो आज गली गली में हैं, उन बच्चों को भी रोजगार का कहीं इन 10 सालों में या 6 सालों में कहीं उनका कोई जिक्र नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं गया। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, हमारी ये कोशिश है पूरी, एक तो जो इंडस्ट्री आई है, ये इंडस्ट्री आई वेलकम, जो बाहर से लोग हैं अगर लगना चाहते हैं हम नहीं कहते, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों की इंडस्ट्री पे या यहाँ के बच्चों के, बेरोजगार बच्चों के रोजगार पर ना आए। तो इसलिए ये कंसर्न इनका बहुत जेन्युइन है, और पूरे हाउस का है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को इन इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। मैं ऑनरेबल मेंबर साहब को, क्योंकि पीछे एक इनके वहाँ कठुआ में हुआ भी था कि एक इलाका है जहाँ जोर जबरदस्ती से इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, मैं खुद गया था, अजीब जसोटिया साहब वहाँ थे और इन्होंने वहाँ बुला, तो मैं गया, वो हमने काम रुकाया। लेकिन एक चीज़ हम इनको कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उनको, हमारे बच्चों को, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना होगा, इसके लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा, इसके लिए हम आपके साथ हैं पूरे। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यही बात पूछनी है कि क्या कोई SRO ला रहे हो इसके लिए कोई SRO ला रहे हो? नहीं, हाँ? कोई ऑर्डर निकाले, कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर निकाल रहे हो? नंबर 1। सर दूसरा ये है, इसमें आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपने 2 टाइप के जोन्स बनाए, A जोन्स एंड B जोन्स थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। आपने प्राइवेट भी बनाए और आपने सरकारी इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाए। मेरा सवाल ये है, कठुआ में एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, आपके 6 जोन्स हैं, 6 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं सरकारी। मेरा मिनिस्टर साहब से ये है कि उसमें जो लैंड एक्वायर की है आपने, अब अप्रॉक्सीमेटली 9500 कनाल लैंड है। The question is, जब उस 9500 कनाल लैंड में आपके पास आज भी 2600 कनाल आपके पास अवेलेबल है, स्टिल अनयूज्ड, फिर क्या है जिसका आपने जिक्र किया? सर ही मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं वहां गया था, ही विजिटेड द स्पॉट। मेरा कहने का मतलब है, जब आपके पास अनयूज्ड लैंड पड़ा है, यू जंप टू अनदर लैंड। जहां ये गए थे, जिस इशू की ये बात कर रहे हैं, दैट इज टोटली हैबिटेटेड एरिया, टोटली वेजिटेटेड एरिया। मेरा मंत्री साहब से सवाल है, जब आपके पास लैंड अवेलेबल है, उस पॉपुलेशन को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? क्या आपकी पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है कि उनको रिलीफ दिया जाए? क्योंकि इट वॉज अ कंसर्न शोन बाय द एंटायर पब्लिक। और दूसरा सर, वेरी सीरियस, जो प्राइवेट लैंड है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज बनी है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल जोन्स बने, उस इंडस्ट्रियल जोन्स की पोजीशन ये है, लोगों की जमीन पे, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों के पास कुछ अपनी जगह थी, कुछ सरकारी जगह थी, सरकारी जगह पे तो बोर्ड लगा दिया, फिर उधर पोजीशन ये है
माई क्वेश्चन टू ऑनरेबल मिनिस्टर इज, सरकारी जगह वहां पे बोर्ड लगा के वहां इंटरवेंशन होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाता है, तहसीलदार जाता है, पटवारी जाता है, उसको थ्रेट करता है, उसको कहता है ये जगह छोड़ तेरी मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करवा दूंगा। ऐसे अनेक जोन्स बने हैं। जो आपकी लैंड बची है उसको तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप इनकरेज कर रहे हो सिर्फ प्राइवेट लैंड। वो एक बड़ा अड्डा बन गया है जनाब, उसके लिए आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। सवाल आपका आ गया, आपका आ गया सवाल, आप सवाल आ गया सवाल, आप सवाल आ गया। रही बात जहाँ तक ताल्लुक है जसोटिया साहब का, इसमें कोई शक नहीं सर, खामियां हैं, खामियां हटाने का हमने वादा भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि जो ये बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं भी ये सोच नहीं है और कहीं भी हमारा ये नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, उन लोगों के साथ जाति होने देंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा है कि आपकी हिफाजत हम करेंगे। इसलिए जहां तक इस इंडस्ट्री का ताल्लुक है, हमेशा आज तक जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी, जो इंडस्ट्री बनी, चाहे वो आप पुराना देख लें, चाहे कश्मीर में बनी, चाहे जम्मू में बनी, चाहे गंगयाल में बनी, चाहे आपकी बड़ी ब्रह्मणा बनी, चाहे सांबा बनी, चाहे कठुआ बनी, जितनी भी इंडस्ट्री स्टेट बने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर पे बने। और हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप थी उनका जो आज हमारा मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमेशा चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसमें हुए, चाहे आज उमर साहब हैं, हमारी यहाँ कोशिश रही कि गरीबों की जगह इसमें ना जाए। और हमेशा हम इंडस्ट्री भी चाहते हैं, बट एट द कास्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की कास्ट पे नहीं चाहते। इसलिए आपको हम अश्योर करते हैं जहां तक ताल्लुक है कि जो भी इंडस्ट्री है, ये मेरा अश्योरेंस नहीं, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का अश्योरेंस है कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की जमीनें हम बाहर नहीं जाने देंगे। जो जायज होगा वही करेंगे और इसके लिए जितना हमसे बनेगा, उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा करके आई हुई है उस वादे को निभाएगी। आपको इसके लिए कोई शक नहीं रहना चाहिए।